इंडियन आर्मी इंडियन आर्म फोर्सेज का सबसे बड़ा हिस्सा है, जिसमें सारे डिफेंस फोर्सेज के लगभग 80% जवान हैं। इंडियन आर्मी वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 1.2 मिलियन एक्टिव ट्रूप्स हैं, यानी 12 लाख सैनिक हैं और 10 लाख के आसपास रिजर्व सैनिक हैं। आप में से कई लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आता होगा कि 10 लाख सैनिकों की इतनी बड़ी आर्मी कैसे काम करती होगी। आज हम इसी पिक्चर समझने के लिए हम पहले इंडियन आर्मी की रैंक्स और इंसिग्निया के बारे में बात कर लेते हैं। इंडियन आर्मी की रैंक्स को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है। कमीशन्ड ऑफिसर्स, जो ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे IAS IPS के बराबर होते हैं और ग्रुप ए सर्विसेज ऑफिसर होते हैं। जूनियर कमीशन ऑफिसर्स, जो ग्रुप बी गैजेटेड ऑफिसर्स के बराबर होते हैं। और थर्ड कैटेगरी में आती हैं बाकी बची रैंक्स, जैसे नॉन कमीशन ऑफिसर्स और सोल्जर्स। अब हायरार्की वाइज सबसे लोएस्ट से शुरू करके 1 बाय 1 सारी रैंक्स और उनके इंसिग्निया को डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले आता है सीपॉय, जिसे हम सिपाही, जवान या सोल्जर भी कहते हैं। इनकी पहचान होती है प्लेन सोल्जर बैज से, मतलब इनके शोल्डर पे कोई भी किसी टाइप की पट्टी या स्टार नहीं होता। इसके बाद फिर नॉन कमीशन ऑफिसर्स में आते हैं लैंस नायक, जिनकी पहचान होती है शोल्डर पे इस टाइप की एक फित्ती से। नेक्स्ट नायक, जिनकी पहचान होती है शोल्डर पे सेम टाइप की 2 फित्तियों से। सिमिलरली नेक्स्ट रैंक हवलदार, जिनके शोल्डर पे हमें सेम टाइप की 3 फित्तियां देखने को मिलती हैं। फिर आती है नेक्स्ट कैटेगरी जूनियर कमीशन ऑफिसर्स। जूनियर कमीशन ऑफिसर्स कैटेगरी में आने वाली सारी रैंक्स की एक पहचान होती है कि उनके शोल्डर्स पे आपको एक ऐसी फ्लैट स्ट्राइप देखने को मिलेगी। इस कैटेगरी में आते हैं नायब सूबेदार, जिनके इंसिग्निया में हमें शोल्डर्स पे स्ट्राइप के साथ एक 5 पॉइंटर स्टार देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सूबेदार, जिनकी इंसिग्निया की पहचान है सेम टाइप की स्ट्राइप के साथ 2 5 पॉइंटेड स्टार्स। और नेक्स्ट सूबेदार मेजर, इनके इंसिग्निया में थोड़ा सा चेंज होता है। इनके शोल्डर पे आपको सिमिलर टाइप की स्ट्राइप के साथ नेशनल एम्बलम देखने को मिलेगा। फिर आते हैं कमीशन्ड ऑफिसर्स, जिनमें आते हैं ल्यूटिनेंट। इसे अब लेफ्टिनेंट भी प्रोनाउंस किया जाता है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बेसिकली अमेरिकन इंग्लिश में इसे एज ल्यूटिनेंट प्रोनाउंस किया जाता है और ब्रिटिश इंग्लिश में लेफ्टिनेंट, इसलिए सभी कॉमनवेल्थ कंट्रीज में इसे एज लेफ्टिनेंट प्रोनाउंस किया जाता है। एंड फॉर द सेम रीजन इंडिया में भी लेफ्टिनेंट ही बोला जाता है। लेफ्टिनेंट को एज YO यंग ऑफिसर्स भी कहा जाता है, बिकॉज NDA और CDS से एग्जाम क्लियर करके IMA और OTA में ट्रेनिंग लेने के बाद कैडेट्स को फर्स्ट रैंक एज लेफ्टिनेंट ही मिलती है। इनकी यूनिफॉर्म पे हमें शोल्डर्स पे 2 5 पॉइंटेड स्टार्स देखने को मिलता है। नेक्स्ट रैंक है कैप्टन। इनकी यूनिफॉर्म में शोल्डर्स पे 3 स्टार्स लगे होते हैं। ये मिनिमम 2 years ऑफ सर्विस एज लेफ्टिनेंट करने के बाद ऑफिसर्स कैप्टन बनते हैं। नेक्स्ट रैंक है मेजर। इनकी यूनिफॉर्म में शोल्डर्स पे अशोक एम्बलम लगा होता है। मिनिमम 6 years की सर्विस एज कमीशन्ड ऑफिसर और पार्ट B एग्जाम क्लियर करने के बाद ऑफिसर्स मेजर बनते हैं। नेक्स्ट रैंक है ल्यूटिनेंट कर्नल। इनकी यूनिफॉर्म में शोल्डर्स पे नेशन एम्बलम के साथ 1 स्टार होता है। मिनिमम 13 years सर्विस एज कमीशन ऑफिसर और पार्ट D एग्जाम क्लियर करने के बाद ऑफिसर्स ल्यूटिनेंट कर्नल बनते हैं। 2011 में इंडिया की क्रिकेट वर्ल्ड कप में जीत के बाद फॉर्मर इंडियन कैप्टन MS धोनी को भी ऑनररी ल्यूटिनेंट कर्नल की ही रैंक दी गई थी। अभी तक जो हमने रैंक्स की बात की वो सब टाइम स्केल रैंक्स हैं, यानी ऑफिसर्स फिक्स टाइम के बाद हायर पोस्ट पे प्रमोट किए ही किए जाते हैं, गिवन कि उन्होंने पार्ट B और पार्ट D एग्जाम क्लियर किए हैं जिन रैंक्स में रिक्वायर्ड हैं। इसके बाद जो हायर रैंक्स आती हैं वो सिलेक्शन ग्रेड में आती हैं, यानी इन पोस्ट पे ऑफिसर्स को सिलेक्ट करके प्रमोट किया जाता है। ये सिलेक्शन मेरिट और ACR के बेस पे होता है। इन रैंक्स की पहचान होती है कि आपको इनकी यूनिफॉर्म में कॉलर्स पे ऐसे क्रिम्सन पैचेस देखने को मिलेंगे। सिलेक्शन ग्रेड में रैंक आती है सबसे पहले कर्नल, जिनकी यूनिफॉर्म में शोल्डर्स पे नेशनल एम्बलम और 2 स्टार होते हैं और कॉलर्स पे क्रिम्सन पैचेस विद गोल्डन ब्रेड्स। इस रैंक के लिए एलिजिबल होने के लिए ऑफिसर्स को मिनिमम 15 years ऑफ सर्विस एज कमीशन ऑफिसर कंप्लीट करनी पड़ती है। सिलेक्शन के थ्रू प्रमोट हुए ऑफिसर्स को बटालियन से यूनिट्स का कमांडर बनाया जाता है। इसे हम CO या कमांडिंग ऑफिसर्स भी कहते हैं। जो ऑफिसर्स किसी वजह से सिलेक्शन के थ्रू प्रमोट नहीं हो पाते, 26 years ऑफ सर्विस एज कमीशन ऑफिसर के बाद उन्हें भी टाइम स्केल के थ्रू एज कर्नल प्रमोट कर दिया जाता है, लेकिन उन्हें एक बटालियन या यूनिट को कमांड करने का मौका नहीं मिल पाता। नेक्स्ट रैंक है ब्रिगेडियर। इनकी यूनिफॉर्म पे नेशनल एम्बलम के साथ 3 स्टार्स ट्रायंगुलर फॉर्मेशन में लगे होते हैं। ये एक 1 स्टार रैंक होती है, इसलिए यूनिफॉर्म के कॉलर पे क्रिम्सन पैचेस के साथ एक गोल्डन स्टार लगाया जाता है।
सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू ब्रिगेडियर रैंक के लिए एलिजिबल होने के लिए ऑफिसर्स को मिनिमम 25 ईयर्स ऑफ सर्विस एज कमीशन ऑफिसर कंप्लीट करनी पड़ती है। नेक्स्ट रैंक है मेजर जनरल। इनकी यूनिफॉर्म में कॉलर्स पे 2 क्रॉस्ड बैटन एंड सैब्रे यानी डंडी और तलवार होती है और उसके ऊपर एक स्टार होता है और दोनों के ऊपर एक पतली सी रेड आउटलाइन भी होती है। मेजर जनरल एक 2 स्टार रैंक है, इसलिए यूनिफॉर्म में कॉलर्स पे क्रिम्सन पैचेस के साथ 2 गोल्डन स्टार लगे होते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू मेजर जनरल रैंक के लिए एलिजिबल होने के लिए ऑफिसर्स को मिनिमम 28 ईयर ऑफ सर्विस एज कमीशन ऑफिसर कंप्लीट करनी पड़ती है। नेक्स्ट लेफ्टिनेंट जनरल। इनकी यूनिफॉर्म में एक चेंज आता है कि शोल्डर्स पे सेम क्रॉस बैटन और सैब्रे के ऊपर स्टार की जगह नेशनल एम्बलम आ जाता है और कॉलर्स पे 3 गोल्डन स्टार लगे होते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू लेफ्टिनेंट जनरल की रैंक के लिए एलिजिबल होने के लिए ऑफिसर्स को मिनिमम 36 ईयर ऑफ सर्विस एज कमीशन ऑफिसर कंप्लीट करनी पड़ती है। एंड लास्ट है जनरल। ये इंडियन आर्मी की सबसे ऊंची रैंक होती है। इन्हें कमांडर इन चीफ भी कहा जाता है। इनकी यूनिफॉर्म में शोल्डर्स पे क्रॉस बैटन और स्वॉर्ड, उसके ऊपर नेशनल एम्बलम स्टार लगे होते हैं। इन सभी पे एक पतली रेड कलर की लाइनिंग होती है और कॉलर्स पे क्रिम्सन पैचेस के साथ 4 गोल्डन स्टार लगे होते हैं। ये रैंक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दी जाती है और ये पोस्ट कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के इक्वल होती है, जो आईएएस की हाईएस्ट पोस्ट है। इन सभी ऑफिसर्स की एक और पहचान होती है कि इनकी ऑफिशियल गाड़ी को देखकर आप इनकी रैंक का अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि जितने स्टार ऑफिसर्स होते हैं उतने ही स्टार उनकी गाड़ी पे भी लगे होते हैं। इन सब के अलावा एक और रैंक होती है जिसे कहते हैं फील्ड मार्शल। ये एक ऑनररी पोस्ट है। इनकी यूनिफॉर्म में शोल्डर्स पे क्रॉस्ड बैटन और स्वॉर्ड फूल माला के साथ लगी होती हैं और उसके ऊपर नेशनल एम्बलम लगा होता है। इनके कॉलर्स पे क्रिम्सन पैचेस के साथ 5 गोल्डन स्टार्स लगे होते हैं। ये पोस्ट उन ऑफिसर्स को दी जाती है जिन्होंने अपनी सर्विस में कुछ एक्सेप्शनल वर्क किया हो। अभी तक ये पोस्ट सिर्फ 2 ऑफिसर्स को ही दी गई है। फर्स्ट सैम मैनेक्शॉ, जिन्हें सैम बहादुर के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें 1971 में इंडो पाक वॉर में इनकी लीडरशिप के अंडर इंडियन आर्मी को मिली जीत की वजह से 1973 में फील्ड मार्शल की रैंक दी गई थी। इनके ऊपर आपने सुना होगा कि एक फिल्म भी बनने जा रही है। सेकंड KM करियप्पा। इन्हें 1947 में कश्मीर में हुए इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट में अपने एक्सेप्शनल वर्क की वजह से 1986 में फील्ड मार्शल की रैंक दी गई थी। ये सारी इंफॉर्मेशन जानने के बाद आई एम श्योर अब आप कभी भी आर्मी